आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे पास रिमेनिंग थे। 1.6 तक हमने जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं 1.7 से। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जैसा कि हमारे पास न्यूमेरिकल्स का रूल्स होता है कि हम सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स रिमेंबर न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए आपने 3 चीज़ों को जो है वो जहन में रखना होता है। 3 मार्क्स का जो हमारे पास जो है वो पेपर में न्यूमेरिकल आता है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन का हमारे पास बी पार्ट होता है। अब 3 नंबर की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, वो हमारे पास 1 मार्क्स जो है वो किस चीज़ का, गिवन डाटा का दिया जाता है, और हमारे पास 1 मार्क जो है वो फार्मूला एक्यूरेट लिखने का और वैल्यूज़ को उसके अंदर प्लेस करने का मिलता है। इसी तरह 1 मार्क्स आपको मिलता है सोल्यूशन और उसका यूनिट प्लेस करने का। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 3 नंबर की जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले 1.7 जो है देखते हैं कि इसमें हमारे पास इक्वेशन दी गई है जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो स्टूडेंट इनमें देखते हैं हमारे पास चीज़ें कि वी आई हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। इसी तरह जब हमारे पास टाइम की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो वी एफ है, वी एफ इज इक्वल टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू, जब हमारे पास टाइम कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, वो टी हो जाता है। तो अब बात करते हैं हमारे पास ए क्या चीज़ है। ए हमारे पास है एक्सेलरेशन, ये हमारे पास एक्सेलेरेशन है। इसी तरह अब देखिए स्टार्ट करते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी जो है वो हमारे पास मौजूद है वी एफ। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास वी जो है ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास क्या है, इनिशियल, ये फाइनल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी है तो स्टूडेंट्स वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है, एल टी माइनस 1। ये हमारे पास क्या आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने चेक करना है कि इसकी ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन हमारे पास आ गई एल टी माइनस 1। अब राइट हैंड साइड की डायमेंशन देखते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल टू किसके हैं, वी आई प्लस ए टी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या आ गई हमारे पास, एल टी माइनस 1, और इसी तरह हमारे पास एक्सेलेरेशन जो है इसकी डायमेंशन क्या होती है, एक्सेलेरेशन की डायमेंशन हमारे पास होती है, दरमियान में प्लस का साइन आएगा। अब एक्सेलेरेशन की डायमेंशन हमारे पास एल टी माइनस 2 आएगा, और इसी तरह टी जो है स्टूडेंट वो हमारे पास टाइम है। तो टाइम की डायमेंशन हम यूज़ करते हैं कैपिटल टी। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम रीअरेंज करते हैं, एल टी माइनस 1 स्टूडेंट्स, और इसी तरह प्लस, अब यहाँ पर हमारे पास t की पावर -2 है, यहाँ पर t की पावर 1 है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, t की एडअप हो जाएंगी, -2 + 1 माइनस प्लस माइनस, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, l वैसे ही आ जाएगा और t की पावर -1 हो जाएगी। तो स्टूडेंट दोनों क्वांटिटी सेम है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास 2lt -1 हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो 2 है ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, और कांस्टेंट हमेशा हमारे पास क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशन मौजूद नहीं होती। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब हमारे पास जो है क्या आंसर आ जाएगा इसका, कांस्टेंट को इग्नोर कर देंगे, हमारे पास रह गया LT-1 विच इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड of the equation. So students, it means this equation of motion is dimensionally consistent. And now we are going to discuss about the problem number 1.9. So start करते हैं। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, E is equal to mc square, जो कि आइंस्टाइन की बहुत ही फेमस इक्वेशन है। According to this equation, energy can convert into matter and matter can convert into energy. It means left hand side
इक्वल टू एनर्जी। स्टूडेंट्स इस एनर्जी को, हमारे पास एनर्जी की डायमेंशन जो है वो मौजूद नहीं, बट हम देखते हैं कि एनर्जी क्या होती है। हम कहते हैं कि अगर ये मेरे पास क्या है, एक स्प्रिंग है और इसको मैं क्या करता हूँ, कंप्रेस करता हूँ। इसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद अगेन हमने क्या इसको किया, स्ट्रेच कर दिया। अब इन तीनों पोजीशन में देखिए, जब हमने इस स्प्रिंग पर क्या है फोर्स लगाई, फोर्स लगाने से ये कंप्रेस हुआ। जो हमने वर्क किया है स्प्रिंग के ऊपर वो इसके अंदर किस फॉर्म में जमा हो जाता है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास एनर्जी की फॉर्म में जमा हो जाता है। तो इट मीन्स कि वर्क बेसिकली जो है किसकी वजह से, एनर्जी की वजह से। तो स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि ये एनर्जी किसके इक्वल है, ये वर्क के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि वर्क का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, W इज इक्वल टू F डॉट डी। तो F की डायमेंशन प्लेस करते हैं। F की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है, M L T माइनस 2। और इसी तरह हमारे पास D क्या है, D बेसिकली हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बेसिकली क्या होती है, एक लेंथ होती है और उस लेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल L के साथ। अब यहाँ पर देखिए, एक हमारे पास इसमें मौजूद L, एक यहाँ पर, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पावर्स L स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास डायमेंशन वर्क की बन गई M L स्क्वायर T माइनस 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई है एनर्जी की डायमेंशन। अब हम इसी तरह जो है राइट हैंड साइड पे चलते हैं। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, राइट हैंड साइड हमें दी गई है MC स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि M इज़ द मास ऑफ द बॉडी, कैपिटल M डायमेंशन आ जाएगी इसकी, और C का हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। इट मीन्स स्पीड है, तो स्पीड की जो हम डायमेंशन यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या होती है, LT माइनस 1। तो स्टूडेंट्स चूँकि यहाँ पर हमारे पास C का स्क्वायर है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हम डायमेंशन के ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे, स्क्वायर प्लेस करेंगे। अब यहाँ पर स्क्वायर इसका लेने से ये हमारे पास क्या बन जाता है, M L स्क्वायर, यानी यहाँ पर हमारे पास L का स्क्वायर और T की पावर, ये 2 1 जार 2 माइनस 2। तो स्टूडेंट्स इसको रीअरेंज करते हैं, M L स्क्वायर T माइनस 2। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक हमारे पास क्या है, एनर्जी की इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये किसकी इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये डायमेंशन आ गई MC स्क्वायर से, जो कि हमारे पास राइट साइड ऑफ द इक्वेशन है। सो हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स जहाँ तक हमारे पास इसका इट मीन्स कि दिस फेमस इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम जो सॉल्व करने जा रहे हैं 1.10। अब देखिए क्वेश्चन में स्टेटमेंट हमें ये दी जा रही है कि हमारे पास स्टेटमेंट को थोड़ा सा रीड आउट करते हैं। सपोज वी आर टोल्ड दैट द एक्सेलेरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल of radius r with uniform speed is proportional to the some power of r, say r power n, and some power of v, say v power m. Determine the powers of r and v. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमारे पास m है और वो इन द सर्कुलर फॉर्म जो है रोटेट करता है। अब यहाँ से हमारे पास जो है जैसा कि जानते हैं कि r इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। हम कहेंगे कि गिवन डाटा पहले लिखते हैं कि r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल एंड v इज द स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, एंड a इज द एक्सेलरेशन। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो एक्सेलरेशन है उनकी पावर जो है वो हमारे पास क्या है, वो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है हमारे पास r की पावर n के, यानी n। तो यहाँ पर ये क्या है,
इज द पावर ऑफ आर। एन हमारे पास क्या है, इज द पावर ऑफ आर, एंड एम इज द पावर ऑफ वी। एम हमारे पास क्या है, v की पावर है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट एक्सेलेरेशन, यहां पर सोल्यूशन लिखते हैं, एक्सेलेरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द सम पावर ऑफ r पावर n एंड v पावर m। स्टूडेंट्स हमें फाइंड क्या चीज़ करनी है, हमने ये जो पावर मौजूद है n और m, इन दोनों पावर्स की वैल्यू को जो है फाइंड करना है। सो इसको पावर्स को फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म किया जाता है तो हमारे पास क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट, और यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास r की पावर क्या है, n, और v की पावर m। अब हमने इसकी जो डायमेंशन जो है वो फाइंड करनी है। पहले डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं। तो एक्सेलेरेशन की स्टूडेंट्स हमारे पास डायमेंशन क्या होती है, L_t-2, और जैसा कि हम जानते हैं कि कांस्टेंट हमेशा हमारे पास डायमेंशन लेस होता है, तो कांस्टेंट उसी तरह हम एज इट इज़ लिखेंगे। और हमारे पास जो r क्या है, r हमारे पास क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस की जो हमारे पास डायमेंशन होती है वो क्या होती है, l पावर n आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसी तरह v की पावर क्या है, m है। v हमारे पास क्या होता है, स्पीड, और स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, L_t-1, और इसकी पावर बाय लिखेंगे वो हमारे पास m है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि हमारे पास l की पावर n आ गया, इसको अगर मल्टीप्लाई अंदर किया जाए तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर इसको लिख लेते हैं कि L_t-2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, और हमारे पास l की पावर कितनी है, n, और L_t-1 इसकी पावर है m। तो स्टूडेंट्स हम पावर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, m को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमारे पास L_t-2 कांस्टेंट, l की पावर n, और यहाँ पर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो l की पावर क्या हो गया, m हो गया, और ये इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे t की पावर को तो ये माइनस m बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारे पास दोनों सेम क्वांटिटीज l है, लेंथ है, तो हम इनकी पावर्स को आपस में ऐड अप कर सकते हैं। तो L_t-2 इक्वल टू कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा। अब ये l की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, पावर्स आपस में ऐड अप हो जाएंगी, l की पावर n प्लस m, और स्टूडेंट्स हमारे पास t की पावर क्या हो जाएगी, माइनस m। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमेशा हम पावर्स को कैलकुलेट करने के लिए लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको कंपेयर करते हैं। अब उन क्वांटिटीज़ की पावर्स को हम क्या कर लेते हैं, इक्वेट करते हैं। यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे l की पावर कितनी है, 1 है, हम कहेंगे कि हमारे पास 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर l की पावर कितनी है, n प्लस m। तो स्टूडेंट इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देते हैं। अब इसी तरह t यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों की पावर्स को आपस में इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर t की पावर कितनी है, -2, और यहाँ पर t की पावर कितनी है, -m। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अब स्टूडेंट्स इनकी मदद से हम इजीली पावर्स को फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, m की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। अब इसी तरह देखें नेक्स्ट हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ये m हमारे पास आ गया 2, और इस m की वैल्यू को प्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, यानी प्लेसिंग वैल्यू ऑफ m in equation 1. So we can find the value of n
n प्लस एम इज इक्वल टू 1 था। अब इसमें हमारे पास m की वैल्यू प्लेस करें, n प्लस 2 इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 2 राइट साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव के बजाय क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 1 माइनस 2, तो n इज इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट्स इट मीन्स कि हमारे पास जो n की वैल्यू आ गई, n इज इक्वल टू क्या आ गया है हमारे पास -1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इसकी पावर्स की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर ली है। तो उम्मीद है आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका जो चैप्टर नंबर 2 है उसे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।